जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक की सीधी भर्तियां मांगी गई हैं। सीधी भर्तियां यहाँ पे टेंडर निकाला गया है। सीधी भर्तियों से मतलब ये है 2021 में पेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो पेट क्वालिफाई करने वाले बच्चों के लिए बहुत से जो हैं एग्ज़ाम्स होने वाले थे, बहुत से वैकेंसियाँ उनके लिए स्पेशली आने वाली थी। जो पेट क्वालिफाइड थे, जो पेट में क्वालिफाइड बच्चे हैं, वहीं उसको भर सकते थे। जैसे अभी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है, लगभग 8,000 पोस्ट के साथ उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो अभी वैकेंसी है, सिर्फ पेट क्वालिफाइड बच्चे ही भर सकते हैं। लेकिन इसमें वैसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इसमें अगर आप पेट क्वालिफाइड नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है, बिल्कुल न्यू वैकेंसी है, फ्रेशर बच्चे इसमें भर सकते हैं। इस जॉब के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, मैक्सिमम और मिनिमम एज कितना रहेगा, फ़ी कितना रहेगा, सिलेबस क्या है और कैसे एग्ज़ाम पैटर्न है, सब कुछ बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ही रॉयल जॉब है, बहुत ही बेहतरीन सा जॉब है। रेडियो ऑपरेटर का जॉब है, यानी कि रेडियो सहायक परिचालक का जॉब है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही वैसा टफ जॉब नहीं रहेगा जैसे पुलिस में रहता है। तो यहाँ पे रिलैक्स रहिए। और अगर आपका पुलिस में भर्ती होना, पुलिस में जॉब लेना अगर आपका सपना है, तो यहाँ पे आप इसको साकार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा जॉब है। तो चलिए डिटेल में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सब कुछ पोस्ट वाइज दे दिया गया है, कैसे कैसे किस कैटेगरी से कितना पोस्ट है। अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड यानी जनरल, इसको आप बोल लीजिए सामान्य भाषा में, 552 सीटें हैं इसमें। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें 137 इनके लिए सीट रखी गई है। और क्रीमी लेयर यानी कि आप OBC बोल लीजिए, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर 370 है। अनुसूचित जाति ST 288 और अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल ट्राइब्स 27। कुल मिला के 374 सीट यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है जो सीधी भर्तियां में, यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी, तो ये जो 374 सीट है, इनके लिए यहीं से अलॉटमेंट करा गया है, इसी में से। ऐसा नहीं है इनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई, इसी सीट में से इनको भी जगह दी जाएगी। 27 सीट इनके लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 68 है और महिलाओं के लिए 274 सीट इसमें से ही है। 374 में से ही इनके लिए व्यवस्था करी गई है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले तो क्या क्या इसका डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इस पोस्ट के, इस वैकेंसी के लिए। देखिए, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 20 जनवरी 2022 से। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और लास्ट डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन का 28 फरवरी 2022 तक, ठीक है। आवेदन शुल्क जमा करने का जो अंतिम डेट रहेगा वो 28/2/2022 तक ही रहेगा। आवेदन पत्र सबमिट करने का जो आखिरी तिथि है वो 28/2/2022, यानी कि 28 फरवरी तक एनी हाउ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट और फी सबमिट सब कुछ कर लेना होगा। 28 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। अच्छा, इन सब से बात करते हैं कि फ़ी कितना रखा गया है। देखिए, 400 रुपया इसके लिए फ़ी मांगा गया आपसे, ठीक है। अगर आप EWS हैं, OBC हैं या जनरल हैं, आपको 400 रुपीज़ इसके लिए पे करने होंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ शुल्क लिख दिया गया, आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब भर्ती के लिए जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है। देखिए, भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप तो इंडियन सिटीजन हो, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप जो है, देखिए, तिब्बती शरणार्थी हैं तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नियम क्या है, आप 1962 से पहले भारत में आ गए हो और यहाँ पे निवास करने लगे हो, तभी आप भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग एक बार PDF डाउनलोड करके इसको डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। अच्छा, शैक्षणिक अर्हताएँ, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात हो रहा है। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषय सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षण उत्तीर्ण हो। समझिए बात को, यहाँ बोला जा रहा है, देखिए, आप 12वीं पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोल रहा है। लेकिन आप 12th पास हैं तो 12th पास में यहाँ पे एक चीज़ डाल दिया है कि अगर आप फिज़िक्स से हैं या मैथ से हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब वैसे बच्चे ही भर सकते हैं जो फिज़िक्स मैथ जिनके 12th में एज अ सब्जेक्ट रहा हो। तो वैसे बच्चे तो यहाँ पे जिनका PCM रहा है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, जिनका साइंस रहा है, साइंस बैकग्राउंड रहा है 12th में, उनके लिए बल्ले बल्ले है। कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले बेसिकली इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सिंपल साधारण भाषा में यहाँ पे कह दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर एज की हम बात करें, एज लिमिट कितना है। देखिए, एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम की अगर हम बात कर लें, मिनिमम यहाँ पे 18 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 22 ईयर्स दिया गया है। मतलब अगर आप अभी जस्ट 12th पास आउट हुए हो, आप इसको डेफिनेटली ही भर सकते हो। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे साफ साफ यहाँ आगे बताया गया है, ठीक है ना,
देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया है कि 28 जून 2022 तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं आवश्यक धारित करनी होनी चाहिए, उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब अगर आप इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले तक आपके पास मार्कशीट और जो आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं 12th पास्ट के, अगर आपके पास वो नहीं है, अगर इसके बाद आपको ये मिलता है तो आप कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे वैसे बच्चे बिल्कुल फॉर्म ना भरे जो अपीयर्ड है, मतलब जो 12th, मतलब अभी वो सोच रहे हैं कि मेरा तो मतलब मार्च में जो है अप्रैल मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा और हम पास हो जाएंगे, तो जब तक ये पीटी का एग्ज़ाम लेगा हमारे पास जो है हम पास हो जाएंगे और हमको मार्कशीट आ जाएगा। तो वैसे बच्चे बिल्कुल भी ना भरें। मतलब एग्ज़ाम तो ज़रूर ही दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बहुत तकलीफ उनको हो जाएगी। तो अपीयरिंग या अपीयर्ड बच्चे बिल्कुल ही ना भरें, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिया गया है, देखिए ये क्राइटेरिया तब आएगा, एक क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, और दो बच्चों के 75-75 इक्वली नंबर आ रहे हैं, ठीक है, बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसे सिचुएशन में आयोग ने बोला है कि ये 3 डॉक्यूमेंट जिनके पास होंगे उनको प्रायोरिटी पे उनको ही नौकरी दिया जाएगा, अगर मार्क्स इक्वल आने के स्थिति में, ठीक है। आपके पास डोएक नीलेट सोसाइटी कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिकली ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट ये 6 मंथ में आप ये कंप्यूटर कोर्स है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, मतलब इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए उनके पास। राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र इनके पास होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ही जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा। चलिए एज लिमिट की यहाँ बात करते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एज लिमिट देखिए, मिनिमम जो है 18 ईयर्स दिया गया है, मैक्सिमम 22 ईयर्स दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इससे अधिक आयु ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है परंतु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना में समय लागू अधिनियम में अथवा लागू सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए वैवाहिक, सबसे पहले तो वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए। अगर कोई मैरिड है बच्चा तो उसका देखिए एक से अधिक उनका विवाह नहीं होना चाहिए। एक से अधिक मतलब जो अगर एक से अधिक किसी का विवाह है तो उनको फिर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनको किसी भी तरीके का लाभ इसमें नहीं प्राप्त होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए भर्ती की प्रक्रिया, ठीक है। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ये परीक्षा होगी, ध्यान रखिए, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है ये, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनमें से, ठीक है, उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। 4 विषयों से यहाँ से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जनरल हिंदी के 100 मार्क्स के होंगे, विज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी कि साइंस और जीएस का पेपर रहेगा 100 मार्क्स के। उसके बाद देखिए संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि इसको आप बेसिकली रीजनिंग बोल सकते हैं, 100 नंबर के। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बल बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 नंबर, मतलब सॉरी यहाँ पे रीजनिंग यहाँ पे है और ये मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस एंड हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम होंगे, 400 नंबर के होंगे। समय की बात कर ले, देखिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट, ठीक है, इतना समय आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, देखिए एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा और एक से अधिक यहाँ पे पालियों में यानी कि सिटिंग्स में इसका आयोजन हो सकता है। मतलब कि देखिए मार्क्स जो है नॉर्मलाइज हो सकता है, ठीक है, जो जैसे ही एक से ज़्यादा सिटिंग में एग्ज़ाम होगा तो मार्क्स नॉर्मलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में, यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है, प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स गेन करना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर हर सब्जेक्ट में आपको जो है ना लाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है,
ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद अगर हम बात करें कि दस्तावेजों की संविदा एवं शारीरिक मानसिक परीक्षा, देखिए जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका जब आपका जब फिज़िकल हो जाएगा, मतलब शारीरिक परीक्षा जब हो जाएगा, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइज यहाँ पे किया जाएगा, सीधा बात है। और वर्णित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी प्रशासनिक नॉर्मलाइज प्रत्येकों को श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलिखित की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अभिलिखित की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जो ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होना चाहिए, ठीक है। हाइट की बात की जा रही है। हाइट देखिए, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला गया है। ध्यान रखिएगा, ये मेल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए सीना चेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ सीधा सीधा बोला जा रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए सामान्य अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना यानी कि बिना फुलाए जो बोलते हैं ना 79 मीटर होनी चाहिए, और मैक्सिमम फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि कम मिनिमम की बात हो रही है, 84 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 यहाँ रखा गया है, और फुलाने के बाद जो है मिनिमम 82 रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे टिप्पणी यहाँ पे क्या दी गई है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। मतलब कि आप जो है अपने नॉर्मल और फुलाने का जो दायरा होता है ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए यहाँ पे सीधा सीधा देखिए क्या लिखा गया है, तो 152 सेंटीमीटर जो उनकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और SC ST के लिए 147 सेंटीमीटर, और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 kg का वजन जो है यहाँ पे इनको रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए। तो गाइस ये था इम्पॉर्टेंट एक वीडियो रेडियो परिसंचालक के लिए, जो कि वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो। इसकी बहुत ही रॉयल जॉब है, और लगभग देखिए इसका सैलरी जो है 36,000 के आसपास इसकी सैलरी है। बहुत ही बढ़िया और प्रोफेशनल रॉयल जॉब है। आप अगर फटाफट से सरकारी नौकरी चाहते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट चाहते हैं तो आई होप ये जो है वैकेंसी आपको अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर जरूर बताइए। वैसे इस वीडियो का लिंक और ऑफिशियल सारे चीज़ें आपको सरकारी रिजल्ट पे मिल जाएगा। आप जाके सरकारी रिजल्ट से ये फॉर्म भर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।